9 मई एक स्टेज ड्रामा था, इमरान खान बहाना, पाकिस्तान निशाना। आज तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना 9 मई पे? मिलिट्री ट्रायल्स करने हैं, बिल्कुल करें, उसकी अपील नहीं होती, जो करना है आप करें। जनरल फैज की हम बात करें, बाजवा की, सबको सजा दें जो आपके कानून उन पे लागू है, लेकिन सिविलियंस पे मिलिट्री कोर्ट क्या करिए? अमेरिका की कोर्ट से भी, गुआंटानामो में भी हमारा ट्रायल कराएंगे तो हम नहीं डरते। हम बहुत सफेद पोश मम्मी डैडी लोग थे, कभी थाना नहीं देखा था, जेल नहीं देखी थी, कचहरी नहीं देखी थी। अब तो परवाह नहीं, हर रोज एक पर्चा कटता है, वी डोंट केयर। अमेरिकन की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं पाकिस्तान के कुछ इदारों पर, 4 इदारों पर, उस पर क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? लेकिन हमें बहुत खतरनाक खबर आई है सुनने में। हमने ये सुना था कि बाजवा ने जाते जाते अमेरिका से वादा किया था कि किसी हद तक मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का रोल बैक कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ, एपीए न्यूज़ आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा शानाना गुलजार खान साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जमाल, कैसे हैं आप? मेरे पास सबसे पहले तो ज़ाहिर है जहाँ बहुत कुछ चल रहा है, वहीं पर आज की जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो सामने आ गए। जिन लोगों ने मिलिट्री तंसीबात पर हमला किया उनमें से कुछ लोगों को, करीब 10 लोगों को सजा सुना दी गई है। 10 साल कैद है कुछ लोगों को, कुछ को 7 साल और कुछ को 5 साल है। क्या मौक़िफ़ है आपका मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं मिली हैं उनको? फिर हम जरा इस पर बहुत और चीज़ों पर भी बात करेंगे। शुक्रिया जमाल। इस पे 2 मेरे मौक़िफ़ हैं, एक एज ए पीटीआई वर्कर, एक एज ए पाकिस्तानी। और चलिए एक तीसरा मौक़िफ़ पे डाल देती हूँ, एज ए लॉयर। मैं वकील भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ। पहले वकालत वाला पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ कि ये सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल्स हुए हैं, आइन में कोई तरमीम नहीं हुई। पाकिस्तान इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स का सिग्नेटरी है और उसमें सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हो ही नहीं सकते। आइन को उन्होंने बाईपास करके एक नई अदालत बिलावल ने बनवा ली और मरियम नवाज ने, और उस पर अमीनुद्दीन साहब को बिठवा दिया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने ये फैसला दिया है कि जी मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कानून बनाए जो पार्लियामेंट ने ना बनाया? यानी कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। जो उधर जुडिशरी में बैठा होगा अब वो पाकिस्तान के लिए कानून बनाएगा। मुझे तो इस दिन का खौफ है कि बाहर से कोई साफिर ना आ जाए, डोनाल्ड लू टाइप, और कह दे कि जी पार्लियामान भी बंद कर दो, अस्पताल भी बंद कर दो, नेवी भी बंद कर दो, एयरफोर्स भी बंद कर दो, और सुप्रीम कोर्ट वो कानून भी बना दे। आई एम सॉरी, फॉर मी एज अ पर्सनल लेवल दिस इज जुडिशियल ओवररीच। दे कुड नॉट डू दिस, दिस सिंपली वाज नॉट एक्सेप्टेबल, बट देखी जाएगी। दूसरी बात, एज अ पीटीआई पर्सन आई कैन टेल यू कि 9 मई एक स्टेज ड्रामा था। उनका निशाना बेशक इमरान खान की तरफ था, और ये हमेशा मैं कहती हूँ कि इमरान खान बहाना, पाकिस्तान निशाना। ये लोग पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। जब आप एक दफा आइन को तोड़ेंगे और लीगली तोड़ेंगे, आप उसको 100 दफा तोड़ सकते हैं। इस वक्त आपकी पार्लियामान गंजी है, हमारा हाउस इनकम्प्लीट है, आपके रिजर्व एमएनएज माइनॉरिटी एमएनएज नहीं है, और ये लोग फिर भी आईनी तरामीम पास कर रहे हैं। ये आप देख लें जो किस किस्म का जंगल का कानून पाकिस्तान में, जंगल का फिर भी कोई कायदा कानून होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और तीसरा, आई कैन टेल यू एज अ पाकिस्तानी सिटीजन कि ये मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने जो लोग फौज में सर्व करते हैं उनके मिलिट्री ट्रायल्स करने हैं, बिल्कुल करें, उसकी अपील नहीं होती, जो करना है आप करें, वो आपका हक है। उस पर हमारा कोई नहीं बनता बात की। जनरल फैज की हम बात करें, बाजवा की, सबको सजा दें जो आपके कानून उन पे लागू है, लेकिन सिविलियंस पे सिविलियन का कानून लागे होगा। तो ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है लागू। ये सिर्फ खौफ के साथ खेल रहे हैं। उल्टी सीधी ट्वीट्स आ रही होती हैं, उल्टी सीधी वीडियोस आ रही थी, फिर उनको डिलीट किया जा रहा होता है। और कुछ दिनों से उन लोगों ने इतना एक वाहियात सा ट्रेंड स्टार्ट किया है कि अमेरिका के जो काबीना के ऑफिशियल्स आने लगे हैं, जो ख्वाजा आसिफ कहता था कि हम इनके वेंटिलेटर पे हैं, तो अब वेंटिलेटर पे जो आ रहे हैं आपके आका, उनके साथ ये लोग पंगा ले रहे हैं। आई डोंट नो उनके क्या प्लान्स हैं, बट साइकोटिक हैं एट बेस्ट, क्योंकि अपने आप इनको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है आज सजाएं सुनाई गई हैं 9 मई के हवाले से, मगर एक साथ ये भी बताया गया, एलामिया था आईएसपीआर का गालिबन, कि जो मास्टरमाइंड है उनको सजा होगी, तभी असल इंसाफ जो है वो हो पाएगा। सो इशारा आपको लगता है कि मास्टरमाइंड, जिन लोगों की वीडियोस भी आज सामने आई जिन्होंने इतराफी बयान दिए, जिनको सजाएं हुई हैं कि जमान पार्क में प्लानिंग हुई, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहन बनाया, इसलिए हमने ये सब कुछ किया, तो इशारा फिर इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, जो लोग मुलविस हैं जिना हाउस वाले मामले पर, जो मुलविस हैं, ज़ाहिर अब पुलिस यही बताती है, उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और वहीं से फिर सजाएं हो सकती है। देखिए,
जिस कोर कमांडर के घर को ये जिनाह हाउस बोल रहे हैं, वो घर जिनाह मोहम्मद अली जिनाह से छीना गया था. उसकी जिंदगी में उसको घर नसीब नहीं हुआ, लेकिन 2023 में वो जिनाह हाउस बन गया. बड़े मजे की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट हो जाती है इस मुल्क में. दूसरी बात, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो 9 मई के हैं प्लानर्स, उनको बिल्कुल पकड़े, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, लेकिन वो उस टाइम पे बैठे हुए थे इंटीरियर मिनिस्ट्री में और आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में. वो इमरान खान ने नहीं किया. मैं अपनी जिंदगी पे सौदा कर सकती हूँ, बट इमरान खान पाकिस्तान की एक ईंट को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा. ये खान साहब को सियासी तौर पे खत्म नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये झूठ बोला फौजी तंसीबात. मुझे ये बताएं, एक तो ये बहुत बड़ा मेरी लाइव भी होती ट्विटर पे, और मैं उस एंकर के अभी शो पे भी नहीं जाती. उसने एक तस्वीर दिखाई थी कि एक बंदा है, उसने पीटीआई की टोपी पहनी भी, और उसने एलिजिडली कर्नल शेर खान का मुजस्मा उठाया हुआ है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मजे की बात है उस तस्वीर में जो हमाकत या डफरपन है कि पीछे 10 फौजी खड़े हैं और उसको कोई नहीं रोक रहा, देख रहे, उसकी तस्वीरें ले रहे, सेल्फीज ले रहे. ये हो सकता है कि एक सिविलियन तोड़ेगा कोई फौजी मुजस्मा और उधर फौजी खड़ा होकर उसको रोकेगा नहीं? ड्रामा तो सारा प्लांटेड था. तीसरी बात, क्या इस्लाम में मुजस्मे की इजाजत है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब पहली दफा काबा में अंदर गए, उन्होंने पहला काम ये किया कि सारे मुजस्मे उन्होंने तोड़ दिए. सो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जिनाह हाउस कब बना, ये मुजस्मे कब से इस्लाम में इसकी इजाजत है. और जो पेशावर में हुआ था उसकी तो मैं चशमदीद गवाह हूँ 9 मई को, कि जब इन लोगों ने रेडियो स्टेशन को आग लगवाई, रेडियो स्टेशन को आग लगाने से पहले वहां पे हमारे सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया उस इलाके से. मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे. मेरे पास एमएनए का भी आईडी कार्ड था, पाकिस्तान का भी. मुझे नहीं अंदर आने दिया क्योंकि वहां कोर कमांडर का भी घर है. वहां कोई आ ही नहीं सकता, वहां चिड़ी पर नहीं मार सकती. वहां 10 नाके लगे हुए हैं अभी भी. और फिर जो भी था बहुत सियाना था, पहले वो गया मेन कंट्रोल सिस्टम में, उसने आग वाला सिस्टम बंद किया, मेन कंट्रोल्स और स्विच ऑफ किए, फिर उन्होंने तोड़ फोड़ की रेडियो स्टेशन में. तो अगर इन लोगों के पास एक सबूत भी था, आज तक जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना 9 मई पे? बना लेते, नहीं बनाया, सबूत थे, दुनिया को दिखा देते. ये यूनिलैटरल सजाएं दे रहे हैं, यूनिलैटरल केसेस कह रहे हैं. इसका इतना मैं बता दूं कि जो बंदा ये काम कर रहा है वो पाकिस्तान को तोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा. बट इंशाल्लाह Pakistan will prevail, Pakistani people will prevail, Imran Khan will prevail. जी, इस पर ये बस लास्ट ही सवाल बता दें मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले उसके हवाले से, कि आपको लगता है कि ये जो आज के फैसले हैं, इन फैसलों से अब हम वो दूर किया जाएगा कि हम इन ट्रायल्स को सीरियस ले रहे हैं? एक जो खौफ था मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा, वो है, बढ़ गया है आपकी जमात के लोगों का? बिल्कुल भी नहीं. जिस बंदे ने 16 अरब रुपए चुराए उसको और उसके बेटे को उसी दिन जब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, शहबाज शरीफ को पीएम बना दिया और हमजा शहबाज को उन्होंने सीएम बना दिया. जो मतलब ये किस किस्म का मजाक है? ये डू दे थिंक वी केयर? देखिए, ये मेरा वतन है, मैं किसी को ये नहीं देने वाली हूँ. मिलिट्री कोर्ट क्या करिए, अमेरिका की कोर्ट में भी, गोल्टानो में भी हमारा ट्रायल कराएंगे तो हम नहीं डरते, क्योंकि हमने अपने पाकिस्तान को फलस्तीन नहीं बनाना. जो कुर्बानियां देनी है दे देंगे, सिंपल एज दैट. मुज़ाकरात अब ज़ाहिर है दोनों तरफ से बात हो रही है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाकायदा तौर पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, राइट? जी, सुना तो यही है. सुना तो यही है. आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो आपने भी सुना है? लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन बोला है कि जी इनकी एप्लीकेशन नहीं आई क्योंकि उन्होंने स्कूल खोला हुआ है ना नेगोशिएशंस का, तो वहां पे हमारी एप्लीकेशन बाकायदा नहीं कि हम आपसे बात करना चाहते. देखिए, मुझे इन लोगों में कोई ईमान नहीं है, मुझे इन लोगों से कोई तवक्को नहीं है. इन्होंने डी चौक में हमारे हाथों पे गोलियां चलाई हैं, जलियांवाला बाग किया, बाबरा वाला इंसिडेंट किया. अगर आपको लगता है कि मैं इन लोगों में एक सेकंड का भी बिलीफ रखती हूँ कि ये गुड फेथ में पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, इमरान खान तो दूर की बात है, तो पाकिस्तान के दुश्मन है. सो एज अ पर्सन, ये मैं पीटीआई की तरफ से नहीं कह रही, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आपको मैं कह रही हूँ कि ये चोर थे, हैं और रहेंगे. इनका दिमाग खराब है कि फॉर्म 45 खुलवाएं और अपनी हुकूमत तबाह करें. इनकी तो अभी चोरियां नहीं पूरी हुई. सो आई डोंट ट्रस्ट देम. अच्छी बात है, नेगोशिएशन होनी चाहिए. मैं तो केपी से हूँ, हमारी तो ट्रेडिशन है, हम तो दुश्मन से भी बात करते हैं, लेकिन ये लोग एक और ही टाइप के अजाब है पाकिस्तान पे जो नाज़िल हुआ है. पार्टी जो है आपकी सियासी जो कमेटी है वो भी, और फिर जो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी है उसको भी, ओवरऑल पीटीआई को भी हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए इत्मीनान में लिया गया? देखिए, पॉलिटिकल और कोर कमेटी तो मैं हूँ नहीं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्लियामेंट्री पार्टी उसमें हूँ, ग्रुप में, और उस पे इस पे ज्यादा बात नहीं हुई. एक सरसरी से बात हुई थी कि खान साहब का मैसेज है और वो कह रहे हैं कि आप बेशक गो अहेड करें, बट उससे ज्यादा बात नहीं. बाकी पॉलिटिकल और कोर कमेटी में क्या होता है मुझे कोई इल्म नहीं है. पार्टी की आदत वही कर रही है जो इमरान खान कह रहे हैं?
دیکھیں یہ تو اگر علیمہ خان صاحبہ کنفرم کریں گی تو میں یقین کروں گی، کیونکہ خان صاحب کی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو میڈیا سے انہوں نے خود جیل میں بات کی اڈیالے میں، اس کے بعد سے ہم سب تھوڑے سے ہل گئے. لیکن شکر الحمدللہ خان صاحب کی بہنوں پہ ہمیں بھروسہ ہے. وہ غیر سیاسی بالکل ہیں لیکن ہمیں ان سے ہمیشہ ان کے بھائی کی طرف سے جو میسج آتا ہے وہ صحیح طرح مل جاتا ہے. سو ہم اگر انہوں نے کوئی آبجیکشن کی تو پھر ہم بھی شاید شک میں پڑ جائیں، بٹ اب تک ایسی کوئی بات نہیں آئی علیمہ خان صاحبہ سے یا عظمیٰ سے، ڈاکٹر عظمیٰ سے، یا جو ان کی ہیں رانی بی بی سے. اب مجھے ذرا مذاکرات کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ مذاکرات جو حکومت سے ہو رہے ہیں، کیا پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی ان پوائنٹس پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ ہم ان پوائنٹس پر حکومت سے بات کریں گے؟ نہیں، وہ پوائنٹس خان صاحب نے خود ہی اڈیالہ میں اناؤنس کر دیے تھے. ایک تو جو ہمارے بے گناہ پرزنرز ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، جن کا ملٹری ٹرائل تھا اس کو سویلین میں کنورٹ کرنا تھا، وہ تو ان لوگوں نے پانی اس پہ پھیر دیا. اور دوسرا یہ تھا کہ 9 مئی اینڈ جو یہ قتل عام ہوا ہے 26 نومبر کو، اس کی جوڈیشل کمیشنز بنائے جائیں. سو لیٹس سی، اگر یہ لوگ اتنے ہی صاف شفاف ہے تو ان کو جوڈیشل کمیشن بٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ذاتی طور پر آپ کی کیا رائے ہے، حکومت سے بات چیت ہونی چاہیے؟ ایبسولوٹلی، بالکل. ہم ہر کسی سے بات کرتے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے پارٹی کے اندر اب کیا چل رہا ہے؟ جس طرح آپ ابھی کور کمیٹی، جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی، تو آپ نے کہا کہ میں شکر الحمدللہ کہ اس میں نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ورکرز کا ایک پریشر ہے وہ وہاں پر ہے اور وہ فیصلے نہیں ہو پا رہے جو ورکرز چاہتے ہیں. سیم وتھ سوشل میڈیا، آپ کی جماعت کا جو سوشل میڈیا ہے اس سے آپ لوگوں کو اعتراض ہے یا پھر کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے شاید آپ کے مطابق ہائی جیک کر لیا ہے سوشل میڈیا کا، ان سے اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ہماری ان کے ساتھ میں بہت کلوزلی کام کرتی ہوں، پی ٹی آئی کی، ہمارے صوبے والے کے ساتھ بھی بہت کلوز کام کرتی ہوں. ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا کے واریئرز کے پی سے اٹھائے گئے ہیں. آج ہمارا ایک بہت ہی تگڑا لڑکا شایان، اس کو لوگوں نے اٹھا لیا ہے. اس بچے کا صرف اتنا کام ہے کہ ہمارے میڈیا کو، اور پڑھا لکھا بچہ ہے، خاندانی بچہ ہے، اس کو اٹھا لیا، ابڈکٹ کر لیا. سو ہمارے جو اسمبلی والوں نے یا ہمارے جی کہاں سے اٹھایا گیا؟ وہ رہتے لاہور میں ہیں لیکن کچھ دن پہلے کراچی گئے ہوئے تھے، تو مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا، بٹ اس کو اٹھا لیا گیا کہ سارے گروپ سے ہمیں اس کو نکالنا پڑا، اس کے ٹیلی فونز انہوں نے لے لیے. سو ان لوگوں کی جو بدنیتی ہے پاکستانی نوجوان کے خلاف، وہ چاہے سوشل میڈیا کا ورک کرو یا پی ٹی آئی کا آن دا گراؤنڈ ورک کرو، آپ نے دیکھا نہیں ہمارے کتنے لوگ شہید ہو گئے. سو میرے لیے قابل عزت ہے. ہاں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ٹو چین کر دیتے ہیں خان صاحب کے نیریٹو سے، چاہے وہ حیدر مہدی ہو گیا، چاہے وہ عادل راجہ ہو گیا، چاہے وہ یہ باقی ہو گئے. آج تو میں نے سنا ہے کہ فواد چودھری بھائی کو بھی کسی نے ایک خط لکھ کے دیا ہے کہ پلیز آپ پی ٹی آئی کا نیریٹو مت کیا کریں بیکاز یو آر ناٹ پی ٹی آئی. سو آئی تھنک کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں ہیں، جن کو خان نے ڈیوٹی دی ہے، چاہے وہ شیخ وقاص اکرم ہے، چاہے وہ رؤف حسن صاحب ہیں، چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہیں یا گوہر صاحب ہیں، جن کو خان نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ اپنے کام کرے. اوروں کو، اور اسپیشلی جب آپ پیسے لے، یا تو آپ لوگ فری وہ کریں نا، کیا بولتے ہیں، میڈیا شوز. اگر آپ کے پیڈ میڈیا شوز اور آپ سبسکرائبرز ڈھونڈ رہے ہو، پھر انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ دس از ناٹ جینوئن. یا تو یہ ہو نا کہ آپ جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں پاکستان کے لیے، وطن کے لیے، خان کے لیے. ہمارے 99% سوشل میڈیا واریئرز ان پیڈ انکلوڈنگ می، ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا، اور وہ بیچارے صرف خان کے لیے، اور خان کا جو اصل مقصد ہے پاکستان کی بہتری، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. سو میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ جو ہائی جیکرز ہیں اب تو سب کو ہی پتہ چل گیا ہے، اور میں فالتو سے بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن فار ایگزامپل ایک خاتون ہے، اس نے بہت گندا ٹویٹ کل کیا، میں نے تو اس کو بلاک کیا ہے، بٹ کسی نے مجھے اس میں ٹیگ کیا کہ اس نے ہمارے شہداء ہیں پچھلے کچھ 2-3 دنوں کے، کچھ پولیس کے، کچھ فوج کے، ان کا برا بھلا کہہ رہی ہے. اور یہ بالکل خان صاحب کے میسج کے منفی ہے. خان نے بولا ہے کہ ہمارے شہید، ہماری فوج، ہماری پولیس، ہماری 1000 لڑائیاں ان سے ہوں لیکن وی اون دیم، یہ ہمارے لوگ ہیں. تو خان صاحب کا کوئی پیروکار ہوگا اور وہ کسی شہید کو گالی دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی شیطان ہے جو چاہتے کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے 5 صوبوں میں، 5 ممالک میں. وہ ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. لاسٹلی بس یہ بتا دیں، علیمہ خان صاحبہ یا پھر بشا بی بی، ان دونوں میں سے کسی کو پارلیمنٹ میں لانے کا پلان کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟
आई डोंट थिंक सो। और खान साहब ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, वो तो हमेशा कहते थे कि मुझे मोरूसियत नहीं पसंद, बल्कि वो वाहिद बंदे पीटीआई में जो अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स में नहीं लेके आए, सीट नहीं दी। बाकी तो बहुत सारे पीटीआई के कुछ एक्स लीडर्स हैं, कुछ करंट हैं जो अपनी फैमिलीज को भी सीटें देते हैं, बट खान साहब ने कभी ये काम पहले नहीं किया। और सलमान अकरम राजा साहब और उमैर नियाजी साहब दोनों ने टीवी पे ऑन द रिकॉर्ड कहा कि खान साहब ने कभी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, बल्कि उनकी बहनों ने पर्टिकुलर काइंड ऑफ कुर्बानियां दी हैं कि उनके साथ उनका बेटा मिलिट्री ट्रायल में है 1.5-2 साल से, उनको उठाया गया, उनके घर तोड़े गए, उनके नौकरों को टॉर्चर किया है, उनको अब्यूज किया गया है। इसी तरह चाहे खान साहब की बीवी हो या उनकी बहनें, हमारी सब काबिल इज्जत है, लेकिन नेचुरली वो पॉलिटिकल नहीं है, तो हम उनकी पॉलिटिकल आगे मतलब खान साहब कहें तो अलग बात होगी, लेकिन हमने कुछ खान साहब से ऐसा नहीं सुना। अमेरिकन की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं पाकिस्तान के कुछ इदारों पर, 4 इदारों पर, उस पर क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? वो तो जी जुल्फ़ी बुखारी ने उस दिन ट्वीट भी कर दी थी कि आपने क्यों हमारे जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो हमारे वेपन्स में है शरीक है, पाकिस्तान के दिफा में शरीक है, लेकिन हमें बहुत ख़तरनाक खबर आई है सुनने में, मेरे पास अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये जो सैंक्शन लगी है ये भी शौकिया लगी है। हमारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि बाइडन जाते जाते हम पे लगाए, क्योंकि बाइडन तो उनका सगा चाचा थे, तो उसके वेंटिलेटर पे थे। ट्रंप करता तो समझ आती कि इमरान खान के पे कहने पे कर रहा है, क्योंकि ये तो वैसे भी खान साहब को और ट्रंप को जोड़ते हैं कि फर्स्ट कजिन्स हैं। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते अगर किया तो मेरे दिमाग में तो यही शक आ रहा है कि हमारे लोगों ने शौकिया करवाया है। हमने ये सुना था कि बाजवा ने जाते जाते अमेरिका से वादा किया था कि किसी हद तक मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का रोल बैक कर दूंगा। अब ये सच है कि झूठ है, वल्लाहुल आलम। लेकिन ये जब हुआ है बाइडन के टर्म में जा रहे हैं, ये चोर भी जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह, तो मुझे भी ये खदशा लग गया कि ये लोगों ने शौकिया रिक्वेस्ट करवाई है। अब मुज़ाकरात नहीं होते तो क्या दोबारा फिर से सड़कों पर आया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज के लिए? एब्सोल्युटली। आपको मैं क्या बताऊं जमाल, जितना ये लोग हमारे साथ जुल्म करते हैं हम और तगड़े होते जाते हैं। हम बहुत सफेद पोश मम्मी डैडी लोग थे, कभी थाना नहीं देखा था, जेल नहीं देखी थी, कचहरी नहीं देखी थी, थाना नहीं देखा था। अब तो परवाह नहीं, हर रोज एक पर्चा कटता है, वी डोंट केयर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हम पाकिस्तान के अनपेड फौजी हैं, पाकिस्तान के अनपेड मुजाहिद हैं, तनख्वाह नहीं मिलती, तमगा नहीं मिलता, प्लॉट नहीं मिलता, और पाकिस्तान के लिए सब कुर्बान है। वेल मैम, थैंक यू सो मच।